हैप्पीनेस जिंदगी में अगर पानी है तो एक शक्ति को आपको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए हैप्पीनेस के लिए, उमंग के लिए। और पता है, उमंग, उत्साह, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी के लिए सबसे बड़ा कोई रोल मॉडल हो तो वो कौन है? श्री कृष्ण। कृष्ण से बड़ा हैप्पीनेस का रोल मॉडल हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। और कैसे? मैं तो कहती हूँ, अगर आपको सच्चा कृष्ण का भक्त बनना है ना, तो याद रखना, जिंदगी में अगर पानी है तो एक शक्ति को आपको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए हैप्पीनेस के लिए, उमंग के लिए। और पता है, उमंग, उत्साह, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी के लिए सबसे बड़ा कोई रोल मॉडल हो तो वो कौन है? श्री कृष्ण। कृष्ण से बड़ा हैप्पीनेस का रोल मॉडल हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। और कैसे? मैं तो कहती हूं, अगर आपको सच्चा कृष्ण का भक्त बनना है ना, तो याद रखना, आज से ही कृष्ण का नाम लेना छोड़ दो, चलेगा। कृष्ण की पूजा अर्चना करना बंद कर दो, चलेगा। अरे कृष्ण के मंदिर जाना बंद कर दो, चलेगा। पर कृष्ण ने जो किया वो जिंदगी में करना शुरू कर दोगे तो वो कृष्ण भी खुश हो जाएंगे। एंड क्या किया कृष्ण ने अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा? और वो है, कृष्ण की जिंदगी में कितने सारे प्रॉब्लम्स आए, पर आज तक आपने कभी भी कृष्ण की सीरियस मूर्ति नहीं देखी होगी। कभी गंभीर गुस्से वाली प्रतिमा देखी आपने? नहीं देखी। कृष्ण के चेहरे पे हमेशा क्या होता है? स्माइल, मुस्कुराहट, एक बेहतरीन खुशी, एक आनंद होता है। तो आपको क्या लगता है कि वो हमेशा मुस्कुराए, मतलब कृष्ण के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं था इसलिए मुस्कुराए? कृष्ण के जीवन में प्रॉब्लम नहीं था क्या? था। अरे कितना था, कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे। और अगर आजकल की भाषा में मैं बात करूं ना, कृष्ण के जीवन में कृष्ण ने जो प्रॉब्लम फेस किए ना, अगर वैसे प्रॉब्लम हमको मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम 4 दिन भी जिंदा रह पाए। तो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स कृष्ण की जिंदगी की, कृष्ण की कहानियां बहुत देखी, कृष्ण की फिल्में बहुत देखी, बट आज कृष्ण की लाइफ में कृष्ण ने जो फेस किया वो जरा समझोगे। आजकल की भाषा को यूज करूंगी मैं ताकि आप समझ पाए। आपको पता है, कृष्ण भगवान जब जन्म लेने वाले थे ना, जन्म से पहले से ही उनके मर्डर की तैयारियां चल रही थी। यस और नो? आजकल की भाषा में मर्डर, यस, उनको मारने की तैयारियां चल रही थी। माँ बाप से इंसान को कितना प्यार होता है, और उनके निर्दोष माँ बाप को बिना वजह जेल में डाल दिया था। यस और नो? आपको जेल में, सोचो किसी को बिना वजह निर्दोष डाल दिया हो, हम लोग ऊपर से नीचे हो जाए, दिमाग घूम जाए हमारा। इसकी तो माँ बाप जो कितना प्यार, और उसको बिना वजह जेल में, उसके ऊपर उसके भाई बहनों की कंटिन्यूअसली हत्याएं हो रही है। और कृष्ण का फाइनली जब जन्म होता है ना, हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरे बेटे का अगर जन्म हो तो अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छा सा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छा बेड होना चाहिए। कृष्ण तो खुद भगवान थे, पर जन्म कहाँ लिया? जेल में। जेल कोई जगह होती है जन्म लेने की? फिर भी जेल में जन्म हुआ। उसके बाद उससे भी बड़ा प्रॉब्लम, जन्म होते ही सबसे बड़ी नीड एक बच्चे की क्या होती है? माँ। उसकी माँ से कितना जुड़ा होता है बच्चा। अरे जन्म होते ही अपने माँ से, अपने पिता से वो अलग हो जाता है। उसके बाद बचपन, इंसान का बचपन तो कितना खिलखिलाहट भरा होता है, कितना रिलैक्स चिल वाला होता है। कृष्ण का बचपन कैसा गया पता है? पूरे बचपन में उनके ऊपर मौत का खतरा मंडराता ही रहा। यस और नो? बार बार राक्षस नए नए रूप धारण करके, नए नए जानवर बन के उनके ऊपर हमला ही करते रहते थे। कितना चौकन्ना रहना पड़ता। मतलब बचपन को तो हमेशा उन्होंने कितनी स्ट्रगल में बिताया, अगर आजकल की भाषा की बात करूं तो सोचिए। और उसके बाद हुआ क्या? मामा कंस का वध करना पड़ा। सोचिए, हर एक इंसान को अपना मामा कितना प्यारा होता है। माँ, और उसमें भी डबल माँ,
माँ माँ, यानी जहां डबल माँ का प्यार मिले ना, वो होता है मामा। और जिसका मामा ही कंस जैसा हो, उसका दुख क्या आप समझ पाएंगे। और उसी मामा का वध करना, हम अपनों से नफरत तो कर सकते हैं, पर अगर कोई बोले कि उसको मार डालो, तो ये पॉसिबल नहीं है। कृष्ण की तो महाभारत के युद्ध में भी देख लो और पूरे जीवन दरमियान भी देख लो, कितने अपनों का वध करना पड़ा या कितना युद्ध खेलना पड़ा। अपनों के सामने अगर आपको कितना भी गुस्सा है, पर कोई बोले कि ये तीर ले और चला उसके ऊपर बाण, इज इट पॉसिबल फॉर यू? नहीं, ये भी उनको करना पड़ा। और सबसे बड़ा दुख कृष्णा के जिंदगी का प्यार, द लव ऑफ कृष्णा हु राधा। कितना प्यार, ऐसी प्रेम कहानी जो सदियों से आज तक पवित्रता की निशानी है। आज पूरी दुनिया में राधे कृष्ण बोला जाता है। उस राधे के साथ का विरह, उस राधे से भी छूटना पड़ा, अलग होना पड़ा। सोचिए, आजकल के यंगस्टर्स जब ब्रेकअप हो जाते हैं ना, लोग सुसाइड कर लेते, देखा है ना आपने? देवदास बन जाते हैं। उनको तो अपने प्यार को छोड़ना पड़ा, अपने पालक माता पिता नंद और यशोदा को छोड़ के जाना पड़ा। द्वारिका नगरी जो इतने प्यार से बनाई, वो पूरी जलमग्न हो गई। पूरे जीवन भर तक सगा संबंधी जिसको कहते हैं, पूरे जीवन भर जो अपने होते हैं, उन सभी के साथ कहीं ना कहीं मतभेद रहते रहे और कितने सारे युद्ध खेलने पड़े। कभी रण छोड़ के भागना पड़ा और दुनिया ने रण छोड़ तक कह दिया उनको। और इससे भी ऊपर इंसान को अपने जनरेशन, आने वाली जनरेशन जिसे हम वंश कहते हैं, कितना प्यार होता है। अरे नजर के सामने पूरा का पूरा यादव वंश का नाश हो गया। और इतना पेन जिसने सहन किया, वो इतना तो मांगता ही है कि भगवान सुकून की मौत देना मुझे। पर सुकून की मौत तक नहीं थी। कोई आता है, तीर चलाता है, और आजकल की भाषा में बोले तो मर्डर करता है। यस और नो? यस। इतना पेन, कैन यू इमेजिन? बातें करते करते मैंने आपको 15 आइटम्स गिना दी है, 15। इसमें से आधे भी प्रॉब्लम यहां अगर किसी को हो ना, मेरी गारंटी बॉस, आप बैठ भी ना पाओ इधर। यस और नो? और वो तो भगवान थे, साक्षात भगवान थे। वो तो मांग ही सकते थे कि मेरे को तो सारी फैसिलिटी दो, अपने को तो आला ग्रैंड लाइफ दो। नहीं दिया उन्होंने, नहीं मांगा उन्होंने। और इतना होने के बावजूद भी न रोए, न गिड़गिड़ाए, न कंप्लेन की, न डिप्रेस हुए, न आत्महत्या का प्रयास किया, न कोई एडिक्शन का शिकार बने। आजकल के लोग तो जरा सा कुछ हुआ नहीं कि एडिक्शन का सहारा ले लो, दारू पीने लगते हैं और कहते क्या है, मैं दारू पीता हूं गम भुलाने के लिए। सो दारू, ड्रग्स, नशा सब क्यों करते हैं? क्योंकि अपने प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। सो ना वो रोए, ना कंप्लेन किया, ना गिड़गिड़ाए, ना देवदास बने, ना डिप्रेस हुए, ना आत्महत्या का प्रयास किया, और उससे पूरा उल्टा रिएक्शन दिया। और वो रिएक्शन था हमेशा मुस्कुराए। बोलो राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। तो जिस धरती पे आए हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे, मंदिर में दर्शन कर रहे, क्या मतलब है अगर कृष्ण का ये गुण ही नहीं अपना रहे? मंदिर में जाके कृष्ण के सामने तुम रो रहे हो, कृष्ण के सामने तुम कंप्लेन कर रहे हो, जबकि कृष्ण में तो ये गुण ही नहीं है। कृष्ण तो तुमको यही कहता है कि भाई मेरे रास्ते पे चलेगा, तेरा सब कुछ सही हो जाएगा, पर मेरा रास्ता अपना। और कृष्ण का रास्ता क्या है? मुस्कुराने का, खुश रहने का, उमंग में रहने का। वो तो उमंग के देवी देवताओं में से एक है, आप कह सकते हैं हैप्पीनेस। कृष्ण कहते हैं कि मैं तभी प्रसन्न होऊंगा जब तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा। और इसीलिए कृष्ण भगवान में भागवत गीता में कहा है कि तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तू चाहता है। कितनी बढ़िया बात है। कृष्ण के रास्ते पे चलना है, तू रोता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा, होगा नहीं तेरा मन का कुछ भी, और उसकी मर्जी चलेगी। पर उसकी मर्जी से तुम काम करोगे ना, तो रिजल्ट में तुम्हारी मर्जी चल जाएगी। यस और नो? यस। तो आज से ही कृष्ण के सच्चे भक्त बन जाओ, कृष्ण को सरेंडर कर दो। और एक और चीज होनी चाहिए, अगर कृष्ण का सच्चा भक्त बनना है ना, तो फेथ भी होना चाहिए। यस और नो?
विश्वास रखो, वो सब सही कर देंगे। कई बार हमको बीच में ईगो भी आ जाता है। एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि मत्स्य वेद की अगली रात को कृष्ण भगवान और अर्जुन पूरा प्लानिंग बना रहे थे। तो कृष्ण भगवान और अर्जुन को सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि देख अर्जुन, तो इस तरह से बाण चलाना, इस तरह से निशान रखना, इस तरह से ये करना, सब चल रहा था। अर्जुन कहते हैं कि भगवान सब काम मैं ही करूंगा कि आप भी कुछ करोगे? हमें कई बार लगता है भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। भगवान को पता चल गया कि अर्जुन को अभी ईगो आ गया है, तो भगवान ने बहुत ही सुंदर कहा कि कोई बात नहीं अर्जुन, तुझे नहीं पता है, पर जो काम तू नहीं कर पाएगा ना, वो काम मैं करूंगा। अब तो अर्जुन का ईगो और हट हो गया है। ऐसा कौन सा काम है जो मैं धनुर्धारी अर्जुन से ना हो सके, मैं ना कर सकूं? ऐसा कौन सा काम है? कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू जब मत्स्य वेद करने के लिए सारी तैयारियां कर चुका होगा, सब परफेक्ट चल रहा होगा, और पानी में देख के जब तू मछली की आंख में तीर चलाने वाला होगा ना, तो उस वक्त वो पानी को स्थिर रखने का काम मैं कर दूंगा। तो हमको लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि सबसे मेन ड्यूटीज तो वो कुदरत अदा कर ही रही है। तुमको बस अपनी प्रोसेस में लगना है और अपने कर्म किए जाना है। कृष्ण भगवान ने सबसे ज्यादा विश्वास किस पे किया, भरोसा किस पे किया, किस प्रोसेस पे बात की पता है? कर्म की प्रोसेस। तेरे कर्म सही होने चाहिए। भगवत गीता का अर्थ है, मर्म है, कर्म कर, फल की आशा मत रख। मत रख माने क्यों? बिकॉज तू कर्म में ही ऐसा एफर्ट्स डाल दे कि उस यूनिवर्स को तुझे तेरा रिजल्ट देना ही पड़ जाए। आप देखिए, अगर आपको आम खाना है, बस आप इतनी मेहनत करना, बीज बोते वक्त बस आम का बीज बोने का कर्म कर देना, फिर सृष्टि पे छोड़ देना, वो तुमको एक बीज में से 1000 आम वाला वृक्ष दे देगा। पर तुम अपने कर्म में ध्यान नहीं देते, तुम बबूल का बीज बो देते हो और फिर पूरा दिन उस धरती की पूजा अर्चना करते हो, हे धरती माँ इसमें से मुझे आम दे दे, मुझे आम दे दे, मुझे आम दे दे। फिर पूजा कर लो, व्रत कर लो, या उपवास कर लो, या मानताएं रख लो, कुछ भी हो जाओ, पर तुमने अपने कर्म में गड़बड़ी कर दी है। अब तुम्हारे रिजल्ट्स कभी सही नहीं होने वाले, याद रख लेना। राइट? तो बस यही अर्क है। कृष्ण भगवान के जैसा बनना है, कृष्ण जैसा जीवन जीना है, तो बस इतना याद रखो, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बिना वजह स्माइल करते रहो। आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर का ये उमंग और आनंद आपके आने वाले कल को बदल देगा। तो कहते हैं, छू ले आसमां को, जमी की तलाश मत कर, जी ले जिंदगी को, खुशी की तलाश मत कर। अरे तेरी जिंदगी तो अपने आप ही बदल जाएगी, सिर्फ ये मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश मत कर।